गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम आए हैं आपको क्लास 8 का जो साइंस है उसका चैप्टर 3 तक हमने करवा दिया है। और इस बार हम जो है ऑब्जेक्टिव चैप्टर 4 जिसका नाम है पदार्थ, धातु और अधातु, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टॉप बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको ध्यानपूर्वक ख्याल कर लें और हो सके तो इसे कॉपी में नोट कर लें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है। निम्न में से सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? तो इसमें सबसे सक्रिय धातु जो है पोटेशियम है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तन किया जाता है। अर्थात जब कोई धातु को हम लोग पीट करके जब उसे चादर बनाते हैं तो उससे ये कौन से गुण के वजह से होता है? इसमें ऑप्शन है आपका चमक, कठोरता, आघात वर्धनीयता अथवा तन्यता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं आघात वर्धनीयता। अर्थात आघात वर्धनीयता वह गुण है जिसके कारण धातुओं को पीट करके पतली चादरें बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी धातु नहीं है? तांबा, एल्युमिनियम, सल्फर या लोहा। तो इसमें से तांबा, एल्युमिनियम और लोहा जो है धातु हैं, जबकि सल्फर जो है धातु की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सल्फर। चलिए अगला क्वेश्चन है, धातुओं को किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? धातुओं में किस गुण के वजह से उसके तार खींचे जा सकते हैं? लचीलापन या फिर भंगुरता, यानी कि भंगुरता हो गया पीट करके जो चूर चूर हो जाता है। अर्थात तीसरा आघात वर्धनीयता या ध्वनिक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा उनके तार खींचे जा सकते हैं। इसका मुख्य वजह है लचीलापन, धातुओं में लचीलापन, और तन्यता होती है अर्थात उसे खींच करके पतले तार बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित में से किस धातु को चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? या फिर यह कह सकते हैं कि यह एक मुलायम धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? सबसे अधिक सक्रिय धातु की बात किया जाए तो ऊपर प्रश्न दिया गया था, इस बार दिया गया सबसे अधिक सक्रिय अधातु यहाँ पर कौन सा है? तो हमारा सबसे अधिक सक्रिय अधातु जो है फास्फोरस है। यानी फास्फोरस को जो है ये जो है डुबो करके पानी में रखा जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन के अगर इसमें स्पर्श आ जाए तो ये बहुत ही जो है घातक होते हैं। और फास्फोरस जो है श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस दोनों होते हैं, जिसमें श्वेत फास्फोरस ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ग्रेफाइट, पारा, लोहा या तांबा। तो ये जो है सबसे अधिक कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ये जो है पारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर अगर क्वेश्चन में अगर आ जाए कि कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। लेकिन अगर क्वेश्चन है कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो ये एक अपवाद है, पारा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक उच्च आघात वर्धनीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है। एक उच्च आघात वर्धनीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने में हमारा काम किया जाता है एल्युमिनियम का जो है फॉइल देखे होंगे आप लोग का, पन्नी या फिर नाश्ता वगैरह के पैकेट में भी बनता है, या फिर मिठाइयों के जो है दुकानों पे भी एक धातु होता है चांदी का, लेकिन वो रहता है, ठीक है, चांदी का फॉइल रहता है। यहाँ पर फिलहाल अगर बात किया जाए कि खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए तो एल्युमिनियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये क्योंकि सस्ता भी है, उपलब्ध हो जाते हैं। अगला है, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी के साथ अभिक्रिया करता है? ठंडे जल के साथ भी यह बहुत तीव्र गति से रिएक्शन करता है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो है ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अधातु जिसमें चमक होती है, कौन सा एक अधातु है जिसमें चमक होती है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन एक अधातु है जिसमें चमक होती है। अगला है, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? अर्थात अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, जो कि पेंसिल में यूज होता है, इसका जो है पेंसिल के लिए यूज होता है। तो इसको ग्रेफाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉपर का बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ को क्या कहते हैं? तो कॉपर की बर्तन पर जमे हुए हरे पदार्थ को हम लोग कहते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट।
कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है? तो यहाँ पर हम लोग पीट सकते हैं, यहाँ पर किसे, जिंक, फास्फोरस, सल्फर या फिर ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जिंक हमारा हो जाएगा, जो क्योंकि जिंक जो है धातु है, अन्य सभी जो है धातुएं नहीं हैं। अगला, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन अथवा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन अथवा इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं के ऑक्साइड जो है क्षारकीय होते हैं। अगला, फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो फास्फोरस को जो है जल में डुबा करके रखा जाता है। अगला है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु हमारा हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे पारा, राइट आंसर हो जाएगा पारा। तो इस तरीक़ा से हमारा ये जो है 16 क्वेश्चन चैप्टर 4 से समाप्त हुआ। चलिए चलते हैं सीधा चैप्टर 5 में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आ गए हैं इस बार चैप्टर 5 में, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना इसमें से ऑप्शन है तेल, पेट्रोलियम, दूध, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, घरेलू ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो घरेलू ईंधन के रूप में यहाँ पर ऑप्शन है CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनमें सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा घरेलू ईंधन के रूप में LPG का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का जलना किसका उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन के जलने के पश्चात जो है कौन सा प्रदूषण उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। जीवाश्म ईंधन का जलना जो है वायु प्रदूषण के उदाहरण का सूचक है। अगला है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण युक्त ईंधन कौन सा है? तो यहाँ पर वाहनों में अगर CNG यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस का यूज़ किया जाए तो सबसे कम जो है प्रदूषण उत्पन्न होगा। अगला क्वेश्चन है, कोयला को बनने में कितना समय लगता है? तो कोयला को बनने में 100 वर्ष, 1000 वर्ष, लाख वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाखों वर्ष लग जाते हैं कोयले को बनने में। अगला है, एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ कौन सा है? क्योंकि गहरे रंग का अप्रिय, पेट्रोलियम, गैस, कोयला या फिर बायोगैस। तो राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है गहरे हरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ है। अगला, निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है, जो जीवों के ईंधन से बना है? तो सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा या फिर कोयला। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, क्योंकि ये जो है जीव जंतुओं के लाखों वर्ष नीचे दबे होने के पश्चात जो है इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? खनिज, कोयला, पेट्रोलियम या वायु, कौन सा क्षय नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा वायु। वायु जो है क्षय नहीं हो सकते हैं, जबकि अन्य सभी समाप्त होने वाले हैं। अगला है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस मिली होती है? तो प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से हमें मीथेन गैस की प्रचुरता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का वह कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? कोक, कोल गैस, बिटुमेंस या फिर पेट्रोल। तो राइट आंसर हो जाएगा बिटुमेंस। बिटुमेंस अर्थात कोलतार जिसे भी बोला जाता है, तो इसका यूज जो है सड़क निर्माण हेतु किया जाता है, अलकतरा जिसे बोल सकते हैं। अगला है, वे पदार्थ जो जल का प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? जो जल को प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग करते हैं, जल का प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ईंधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन सा नहीं है? प्लास्टिक, वायु, मृदा अथवा खनिज। तो प्राकृतिक संसाधन जो है मृदा, खनिज और वायु जो है प्राकृतिक संसाधन है, जबकि प्लास्टिक मानव निर्मित हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बने हों उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल तप्त कोल पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे बोला जाता है जल गैस।
लाल प्राकृतिक संसाधन कौन है? वन्य जीवन या खनिज या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, अर्थात ये सारे के सारे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर 5 यहाँ पर समाप्त होता है। चलते हैं चैप्टर 6। तो आज जो है ये आज का लास्ट चैप्टर 6 जो है जिसका नाम है दहन एवं ज्वाला, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो इसका जो है ध्यानपूर्वक आप लोग नोटबुक में लिखते जाइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सीसीए तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है? तो यहाँ पर CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड अथवा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या फिर O2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का O संकेत दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा लेकिन राइट आंसर हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग को बुझाने का कार्य करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा CO2। अगला है, दहन के लिए आवश्यक क्या है? तो दहन के लिए हवा, पानी, आग या फिर ज्वाला। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा हवा। हवा के माध्यम से जो है आग दहन को हम और तीव्र गति से कर सकते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ कौन सा है? तो किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ की बात किया जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है दहन का पोषक है, अर्थात ऑक्सीजन जो है दहन को और तेज करती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो विद्युत उपकरणों में अगर आग लग जाता है तो उसको बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा दहनशील पदार्थ है? कांच, लोहे की कील, सीमेंट अथवा किरोसिन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा किरोसिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतः दहन का उदाहरण है जो अपने आप जल उठता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्वेत फास्फोरस, यानी श्वेत फास्फोरस जो है इसमें हवा का सप्लाई होते ही स्वतः जल उठता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित में से कौन सा अदहनशील पदार्थ है? अदहनशील जो जलता नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7वां का पत्थर। ठीक है, पत्थर। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? तो लकड़ी का जलना जो है मंद दहन के उदाहरण है। लकड़ी जो है धीरे धीरे जलती है। अगला है, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें आवश्यक है? तो इसके लिए है, सबसे आवश्यक शर्त है कि पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, अर्थात जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे प्रज्वलन ताप कहते हैं, और प्रज्वलन ताप जो है आवश्यक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। अगला है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं? तो जैसा कि हमने बताया कि जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। तो यहाँ पर ज्वलन वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? तो ज्वलन ताप। लेकिन चलिए यहाँ पर ज्वलनशील नहीं, ज्वलन ताप हो जाएगा। अगला है, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक कौन है? तो इसमें ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है किलो जूल प्रति किलोग्राम, है ना। ईंधन के जो है किलो जूल प्रति किलोग्राम। अगला, मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई पड़ता है? तो मोमबत्ती के ज्वाला का हमारा मध्य भाग जो है पीला दिखलाई पड़ता है। अगला है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो है होता है ऊष्मीय मान हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान इसमें सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विस्फोट का उदाहरण है? तो पटाखों का जलना जो है विस्फोट का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ है? तो ज्वलनशील पदार्थ इसमें से हो जाएगा आपको पेट्रोल। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? तो ज्वाला के जो है 3 क्षेत्र होते हैं, मध्य भाग, आंतरिक भाग और बाह्य भाग। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है टोटल लगभग 45 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और इसे आप लोग नोटबुक में अवश्य लिख लें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।